चैनल पे स्वागत है। आज हम गेट ऑफ डॉक्टर घोष का 6 चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें सीजिंग जी दिखाया जाता है और उसके साथ एक प्रोफेसर भी दिखाए जाते हैं जिनका नाम नहीं बताया गया अभी। और फिर हमें दिखाया जाता है सीजिंग जी जो किसी चीज़ में देख रहा होता है और बोलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर के हाथ काँप रहे होते हैं और उनके हाथ से वो कांच वाला गिलास गिर जाता है और टूट जाता है। और फिर वो मतलब बहुत दर्द में चीखने लग जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर सीजिंग जी उनके पास आता है और बोलता है मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग। और भाई वो बहुत दर्द में थे। और फिर सीजिंग जी अपनी पॉकेट से दवाई निकालता है और मिस्टर जियांग को दे देता है। और फिर मिस्टर जियांग बोलते हैं काँपते हुए कि थैंक यू। और वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और फिर वो खड़े होते हैं और अपने काँपते हाथों से अपना मतलब उनका पूरा शरीर काँप रहा था और वो बोलते हैं अपने फेस पे हाथ रख कर कि मेरी हालत, वो बोलते हैं मुझे माफ़ करना। और फिर सीजिंग जी बोलता है अपने दिल पे हाथ रख के कि काश मैं तुमको इसकी जगह दिल दे पाता। और वो अपने दिल देने की बात कर रहा होता है उससे। और फिर मिस्टर यांग ब्लैंक हो जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे दे दो। भाई इतनी डरावनी हालत, मतलब चिल्ला के बोल रहे होते हैं मुझे दे दो। और फिर वो मतलब कि बहुत डरावने लग रहे होते हैं और ना सीजिंग जी उन्हें देख कर ना चौंक जाता है, डर जाता है। और फिर वो सीजिंग जी काले अंधेरे में जाकर बोलता है मिस्टर, और मिस्टर का मतलब श्रीमान होता है। और फिर फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जिसमें सीजिंग जी चीखता है आ, और ये अभी सपना देख रहा होता है बहुत डरावना। और फिर वो इधर उधर देखता है, बोलता है अब यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर वो ये सब बोलते वक्त ना उसने अपने दिल पर हाथ रख रखा होता है और फिर उसकी नज़र डायरी पर जाती है। फिर वो डायरी के पास जाता है और उस डायरी को पलटने लग जाता है और अपनी आंखें बंद करके पलट रहा होता है। और फिर वो बोलता है लेट्स सी, मतलब कि चलो देखते हैं कि मुझे कुछ और याद आता है। और फिर उस डायरी में ना उसको कुछ नहीं मिलता, खाली खाली थी पूरी डायरी। वो उसे पलट रहा होता है, कुछ भी नहीं सोच रहा होता, बस पलट रहा होता है। और फिर वो बोलता है कहाँ है। और फिर उसके पीछे से कोई आवाज़ आती है, बोलता है कि मैं महिमा का किंग हूँ, मतलब मैं महिमा का राजा हूँ। और फिर वो इरिटेट हो जाता है उस आवाज़ से और फिर उधर देखता है वो, और वो चूहान सपने में बोल रहा होता है। और फिर सीजिंग जी एक लंबी सी सांस छोड़ता है और फिर वो मतलब उसके पास आता है और बोलता है कि लगता है कि वह थोड़ी देर और सोएगा। और बोलता है लांग मिंजिंग, क्या उसका मतलब एक सपना था। और फिर ये सब बोलने के बाद सीजिंग जी चूहान को कंबल उड़ा देता है और चूहान तो बहुत मज़े से सो रहा था, कितना क्यूट है। और फिर वो घर के बाहर निकल जाता है, घूम रहा होता है। और फिर हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है, वो उस दरवाजे को देख के बोलता है सच में। और वो वही दरवाज़ा होता है जो सीजिंग जी ने तोड़ दिया था, सॉरी चूहान ने। और फिर वो उस दरवाजे के अंदर हाथ घुसाता है और बोलता है वाह, जिस दरवाजे को चूहान ने पहले ही तोड़ गिराया था वह दरवाज़ा पहले ही ठीक हो चुका है। और बोलता है अरे वह तो बस एक दरवाज़ा है। और फिर वो घर के अंदर एंटर कर लेता है और देखता है। और फिर सीजिंग जी कमरे में एंटर करने के बाद बोलता है कि क्या कमरा बिखरा हुआ और गंदा नहीं था, यह इतना साफ क्यों है। और बोलता है फोटो कहाँ है। और फिर उसे दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है और वो उस दरवाजे की तरफ देखता है, वो दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक
लड़की बाहर निकलती है जो बहुत सुंदर थी। और फिर शी उस लड़की को देखता है और फिर वो बोलता है जिंगियान युन। और फिर उसे दर्द होने लग जाता है, उसके दिल में बोलता है। और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें वही प्रोफेसर दिखाया जाता है। वो प्रोफेसर बोलता है शीरिंग जी से कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी से इतना आगे बढ़ जाओगे, मतलब कि इतना शानदार कर दोगे। और फिर शीरिंग जी अपने सर पर हाथ रख के बोलता है बिल्कुल नहीं, हालांकि यह रिसर्च एक सहायक है, आप इसमें और अधिक योगदान देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर बोलता है कि तुम मुझसे जल्दी ही आगे निकल जाओगे और मुझे यकीन है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत उज्जवल होगा। और बोलता है हालांकि मेरी एक लौती बेटी है। और फिर शी जी बोलता है और मिस्टर, इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी होगा। और फिर प्रोफेसर उसे अपना फ़ोन दिखाने लग जाता है और वो मना कर रहा होता है। प्रोफेसर उसे फ़ोन दिखा के बोल रहा होता है अगर तुम फ्री हो तो उसे लंच पे ले जाओ, तुम दोनों की उम्र सेम ही है। और फिर उसकी बात सुनकर सीरिंगजी बोलता है वह है। और फिर वो प्रोफेसर उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है फ़ोन में। और संकोची और फिर भाई वो लड़की सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। और फिर वही लड़की हमें अभी वो प्रेजेंट में दिखाई जाती है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे नहीं देखा है, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला है। और वो साफ करते हुए बोल रही होती है बुक्स ये सब साफ कर रही होती है उसके घर में। और फिर वो बोलती है वो कुछ बोलती नहीं है, वो एक पिक्चर पे हाथ रखती है और फिर हमें गिरने की आवाज़ आती है। और फिर हमें फ़ोटो दिखाई जाती है जो शीरिंग जी और प्रोफेसर की फ़ोटो होती है। और वो बोलती है कि तुम मेरे डैड के सबसे प्रोडक्ट्स स्टूडेंट थे। और बोलती है कि क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है, अगर ढूंढ भी रहा है लेकिन वह मेरी पहुंच से बाहर है। और फिर वही लड़की उस फोटो के सामने झुक जाती है उसे प्रणाम करने के पोज में और बोलती है मैं भी सबसे अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी। और बोलती है कि हम उस दिशा में काम करते रहेंगे। और फिर वो उसे प्रणाम करने के बाद अपना सर उठाती है। और भाई वो ब्लश कर रही है। और फिर वो लड़की भागते हुए जाती है, दरवाज़ा खोलती है और चूहान के अंदर से वो घर के बाहर चली जाती है। और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। और फिर शीरिंग जी सोचता है कि चूहान बोलता है कि तुम्हारी पहुंच से बाहर है, लेकिन मैं ठीक तुम्हारे सामने हूँ। फिर हमें वो फोटो दिखाई जाती है और बोलते हैं कि 50 की उम्र में एक दुर्बल दोस्त थी, एक युवा मित्र जिसे मैं संजो कर रखना चाहता था। और बोलते हैं मिस्टर। और फिर वहाँ सीन वहीं एंड हो जाता है और हमें जियांग मिंग जी को दिखाया जाता है। वो बोलता है जियांग मिंग जी क्या हमारी दोस्ती सच में इतनी परेशानदायक थी। भाई कितना कमीना आदमी ये, कमीना कहीं का, कितना डीवल स्माइल कर रहा है। सच में इसी ने कुछ कांड किया होगा उसको मारने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, हमें बूंदाबांदी दिखाई जाती है, पत्ते दिखाए जाते हैं, खिड़की दिखाई जाती है, बूंदाबांदी बूंदाबांदी हो रही थी। फिर हमें चूहान दिखाया जाता है जो बात ले रहा होता है, नहा रहा होता है, अपने सर पे टॉवल लपेट रहा होता है। फिर हमें एक सच पता चलता है कि उसके अंदर अभी के अभी शीरिंग जी होता है। शीरिंग जी बोलता है मैं इस बेवकूफ़ के शरीर में क्यों ही घुसा। और बोलता है हम मुझे लगता है कि उसके शरीर में घुसकर मैं उसी की मदद कर रहा हूँ, मतलब उसके शरीर संभाल के मैं उसी की मदद कर रहा हूँ। और इस टाइम एक दूसरे के अंदर हैं वो। और फिर सीन चेंज होता है, मतलब फिर हमें शी
चूहान की आंखें दिखाई जाती है जो सी जिंगजिंग की तरह लाल हो रखी होती है, मतलब उसकी कलर ही ऐसा था ना उसकी आँख का। और फिर बोलता है हाँ, इस बेवकूफ़ ने कितनी देर तक मोबाइल गेम्स खेला, मेरी आंखें दर्द हो रही है। ये सब सी जिंगजी उसके शरीर में घुस के बोल रहा होता है। और फिर हमें डिंग डिंग की आवाज़ आती है, डोर बेल कोई बजा रहा होता है बाहर से, और चूहान मतलब सी जिंगजी वहाँ जाता है और बोलता है कि मुझे याद है कि उसने अपना किराया पहले ही चुका दिया था। और फिर वो उस छेद में से झाँक कर देखता है तो उधर शी जियांगरेन खड़ा था। बोलता है शी जियांगरेन, और फिर वो दरवाज़ा ओपन करता है और आँख बंद कर कर बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर उस पे शी जियांगरेन गिर जाता है और वो चक जाता है। और फिर वो मतलब उसको कमर पकड़ी हुई थी उसकी। और फिर वो शी जियांगरेन चूहान मतलब शी जिंगजी से बोलता है कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं। और फिर शी जिंगजी चूहान के अंदर, ठीक है अब जो कर रहा है शी जिंगजी कर रहा है, मेरी बात समझे तुम सब, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ बार बार, ठीक है। तो मैं शी जिंगजी बोल रही हूँ उसको, ठीक है, तुमको कुछ भी लगे, मेरे को क्या, मेरे को तो बोलना है मैं वही बोलूँगी। तो फिर शी जिंगजी उसका सर पकड़ता है और बोलता है सिर्फ 38 सेल्सियस और तुम रो रहे हो। और फिर हमें नल दिखाया जाता है, नल में से गर्म पानी निकल रहा होता है। और भाई उसने ना मतलब शी जिंगजी ने शी जियांगरेन को उठा रखा था अपनी गोदी में। हाय हाय कितना क्यूट है ये। फिर शी जिंगजी जियांगरेन से बोलता है कि आप अपने शरीर का तापमान भारी रूप से कम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। अरे यार शी जियांगरेन के लेग्स तो भाई कितनी मतलब कितने हसीन है। चलो छोड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है शी जिंगजी का पैर साबुन पर लगता है और वो बोलता है यहाँ बेवकूफ़। और भाई उसका पैर ना मतलब कि साबुन पे गिरने टाइप वाला हुआ है। अब देखो बताओ क्या होगा, गिर जाएगा और क्या होगा। और फिर हमें छप छप की आवाज़ आती है और यह चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। एंड इज एंड, ओके गाइस। सो आज का चैप्टर यहीं एंड होता है। अगले चैप्टर के साथ हम अगली बार मिलेंगे। ये चैप्टर मैं बहुत ज़्यादा लेट लाई हूँ, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे सर में दर्द था और अभी भी मेरे सर में दर्द है, तभी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और मैंने सोचा था कि अब मैं वीडियो नहीं डालूँगी, बट मैंने डाल दिया कुछ कमेंट्स के हिसाब से। चलो ठीक है, बाय बाय, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, सी यू।